नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं यूपी स्पेशल के टॉप 55 प्लस क्वेश्चंस को हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो जितने भी हमारे साथी हैं, बिल्कुल जितने भी नए साथी हैं, अभी वीडियो को आप बिल्कुल भी सब्सक्राइब ना करें। आप वीडियो के लास्ट में जाकर के सब्सक्राइब करिएगा जब आपको ये वीडियो पसंद आएगी तब, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला। और आज के प्रश्नों में हमारा पहला प्रश्न है कि माता टीला परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो जो माता टीला परियोजना है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ललितपुर जिले में है। और अगर बात करें कि वो प्रखंड कौन सा है, तो प्रखंड अगर होगा तो वो आपका होगा झांसी। प्रखंड मतलब जो डिवीजन उसमें होगा ना, वो झांसी होगा। लेकिन यदि आपसे जिला पूछता है तो ललितपुर, और यदि पूछे किस राज्य के साथ जो है सहयोग से, तो आप तुरंत बताएंगे कि मध्य प्रदेश के सहयोग से ये जो है स्थापित की गई है ये परियोजना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो चंद्रप्रभा जो है ये भारत का पहला वन्य जीव अभयारण्य है। कब बना था? 1957 में बना था। और कहां पर था दोस्तों? तो ये चंदौली जिले में है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में? चंदौली जिले में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये जो है पहला वन्यजीव अभयारण्य था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी आगे हम लोग देखते रहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गंगा के 80 घाट उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो गंगा का 80 घाट आपको पता है, जितने भी घाट इस तरह से आपको मिलेंगे ना, उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? वाराणसी हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है जोधाबाई महल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जोधाबाई महल जो है वो उत्तर प्रदेश के 2 शहरों में है, एक इलाहाबाद में और एक आगरा में। तो आपका ये बी और सी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इलाहाबाद और आगरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में किस अंग्रेज गवर्नर जनरल की समाधि है? तो किस जिले में? गाजीपुर जिले में किस अंग्रेज गवर्नर जनरल? तो ये आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। आपका सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। दोस्तों ये जो है ना अस्थाई बंदोबस्त, क्या है? अस्थाई बंदोबस्त की जो व्यवस्था थी ये किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। कब की थी? 1793 में शुरू की थी। और अगर मैं बात करूं ना कि जो नागरिक सेवा जो है, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में नागरिक सेवा का अगर मैं जनक पूछूं तो ये भी कौन हो जाएंगे? लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएंगे। आपका सी वाला आंसर एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सलीम की दरगाह किस उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सलीम की जो दरगाह है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये सारे जो इस तरीके के हैं ना, सब कहां पर है? आगरा में है। तो आपका कौन सा उत्तर? डी वाला उत्तर एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे न्यूनतम जनजाति पाई जाती है, मतलब कि सबसे कम जनजाति कहां पर पाई जाती है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ना कि सबसे कम जनजाति है बागपत में। तो आपका डी वाला उत्तर राइट हो जाएगा, सबसे कम वाला बागपत में है। और अगर मैं सर्वाधिक की बात करूं तो सोनभद्र जो है यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा सर्वाधिक। तो आपका सी वाला आंसर सर्वाधिक है, सोनभद्र। और आपका इस क्वेश्चन का आंसर सबसे कम कहां पर? बागपत में। आगे मैं बात करूं उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना राजकीय संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो ये दोस्तों अगर आपसे सबसे पुराना पूछा जाए तो ये कहां पर है? लखनऊ में है सबसे पुराना वाला। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करें गोविंद वल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये आपको पता ही होगा कहां पर है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा सोनभद्र में। आपका कौन सा आंसर राइट हो? बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। कहां पर है दोस्तों? सोनभद्र में। अगर मैं बात करूं कि किस नदी पर है, सोनभद्र में किस नदी पर है? तो ये है रिहंद नदी पर। तो ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा रिहंद नदी। कहां पर? सोनभद्र में। आपका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत। नेक्स्ट है महात्मा गौतम बुद्ध की जो है शयन मुद्रा में सबसे बड़ी प्रतिमूर्ति जो है वो किस जिले में है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नीचे चला गया है, तो जो है ये आपका राइट आंसर होगा कहां पर? कुशीनगर में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, ये याद रखेंगे, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किसके सहयोग से की गई है? तो जो ओबरा जो विद्युत केंद्र है इसकी स्थापना की गई है दोस्तों सोवियत संघ रूस के सहयोग से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, याद रखेंगे। एक तो है ओबरा जो है किस जिले में है और किसके सहयोग से? तो ये आपका हो जाएगा सोवियत संघ रूस के सहयोग से जो है इसको स्थापित किया गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट नरौरा परमाणु संयंत्र कहां पर अवस्थित है? ये जो है आपका
यूपी का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र है। और ये कहाँ नाम है इसका? नरौरा। और कहां पर है दोस्तों? ये है बुलंदशहर में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और कब यह स्थापित हुआ था ये भी पूछ सकता है। तो 1991-92 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में कोयला कहां पर मिलता है? तो कोयला जो मिलता है दोस्तों ना, वो सिंगरौली में मिलता है। और बात हुई सिंगरौली कहां पर है? तो सिंगरौली आपका है सोनभद्र में। कहां पर है? सिंगरौली है सोनभद्र में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम जो है वो किस जिले में पाया जाता है? तो यूपी में यूरेनियम जो एक ही जिले में पाया जाता है और वो है आपका ललितपुर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कहां पर पाया जाता है दोस्तों? ललितपुर में पाया जाता है। अगला, उत्तर प्रदेश में हीरा जो है वो किस जिले में निकाला जाता है? तो उत्तर प्रदेश में हीरा जो है किस जिले में निकाला जाता है? तो यहां पर देखिए 2 जिले हैं, एक है आपका बांदा और दूसरा जो है आपका मिर्जापुर। ठीक है, तो कितने जिले में मिलता है? 2 जिले में मिलता है, बांदा और मिर्जापुर। तो यहां पर ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। यहां पर बांदा दिया गया है। तो यह आपका राइट आंसर होगा। अगला, देश का सबसे अधिक मात्रा में गन्ना उत्पादक राज्य है तो कौन सा है? जिसमें हम लोग रह रहे हैं दोस्तों, अपना प्यारा उत्तर प्रदेश जो है वो माफ कीजिएगा, अपना प्यारा उत्तर प्रदेश है। तो यहां पर उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब आपका ई वाला उत्तर सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज्यादा गन्ना कहां पर होता है? तो सबसे ज्यादा जो गन्ने का उत्पादन होता है वो होता है उत्तर प्रदेश में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कृषक वृद्ध पेंशन योजना। तो कुछ योजनाएं हैं जो आपसे पूछी जा सकती है, ये कब शुरू की गई हैं? तो ये योजना शुरू की गई है दोस्तों, कृषक वृद्ध पेंशन योजना 2 अक्टूबर 1998 को। आपका बी वाला उत्तर एकदम राइट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? देखिए यहां पर आपको ध्यान में रखना है कौन कौन सा। एक तो आपको ध्यान में रखना है पहला, एक ध्यान में रखना है सबसे बड़ा, और एक ध्यान में रखना है सबसे छोटा। ठीक है, तो देखिए जो सबसे छोटा है वो आपका है महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी जो आपका वन्य अभयारण्य है ये कहां पर है दोस्तों? तो जो महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य ये है आपका ललितपुर में। ठीक है, तो सबसे छोटा वाला कहां पर है? ललितपुर में। सबसे बड़े की अगर मैं बात करूं तो हस्तिनापुर है। क्या है दोस्तों? हस्तिनापुर। तो ये जो आपका हस्तिनापुर वाला है ये सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। कहां पर है? तो वैसे इसका ज्यादातर भाग मेरठ में, ये कई जिलों में है लेकिन ज्यादातर भाग कहां पर? मेरठ में है। सबसे बड़ा देख लिया आपने, सबसे छोटा। सबसे पहला कौन सा है? चंद्रप्रभा 1957 में बना है। और ये कहां पर है दोस्तों? तो ये है चंदौली में। तो ये क्या है? सबसे पहला वाला है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। रानीपुर की बात करें तो ये कहां पर है? चित्रकूट में है। ठीक है, रानीपुर कहां है? चित्रकूट में है। और कतरनिया घाट ये भी पूछा जाता है, तो ये दोस्तों कहां पर है? तो ये है बहराइच में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यूपी स्पेशल की क्लासेज आपकी चालू हो जाएंगी, वहां से आपको सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुल कितने पक्षी अभयारण्य? देखिए इसमें आपको कहीं 14 मिलेगा और कहीं 13 मिलेगा। तो अभी तक जो मैंने क्लियर किया है वो हुआ है 13। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला है 13। बाकी यदि आप किसी को कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसको फिर से एक बार जरूर देखूंगा। ठीक है, बाकी जो भी क्लास होगी यूपी स्पेशल की रेगुलर क्लास हम लोग लेंगे, उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर कर देंगे। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? देखिए ध्यान दीजिएगा, वन्य जीव विहार पूछा जा रहा है, पक्षी अभयारण्य नहीं पूछा जा रहा है। तो सबसे बड़ा की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा? हस्तिनापुर। अगर पूछे जिला तो मेरठ आप बताएंगे। ठीक है, पहला कौन सा है? चंद्रप्रभा कहां पर है दोस्तों? तो ये है चंदौली में। सबसे छोटा आपको याद होना चाहिए कहां पर है? महावीर स्वामी ललितपुर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन होना चाहिए? ठीक है, मतलब कि कितना क्षेत्रफल जो होना चाहिए वनावरण होना चाहिए, मतलब वन से ढका होना चाहिए। तो जो इसका राइट आंसर है वन नीति के अनुसार वो है सी, 1/3 जो क्षेत्रफल है वो वन से ढका होना चाहिए। अगला है, देश में दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो दुग्ध उत्पादन में यूपी का जो स्थान रहा है वो रहा है आपका पहला स्थान। तो ए वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा? एकदम राइट हो जाएगा। यूपी का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो पहला स्थान है दुग्ध उत्पादन में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहां पर है। तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की बात हो रही है, तो ये दोस्तों कहां पर है, ये आपका हो जाएगा लखनऊ में। कहां पर है, आपका डी वाला आंसर राइट होगा, लखनऊ में है। आगे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का जो मलिहाबाद है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश का जो मलिहाबाद है दोस्तों ये आम, और कौन सा आम, तो दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। आपका जो डी वाला आंसर है वो एकदम राइट हो जाएगा। आगे है निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, मतलब सबसे ज्यादा दलहन फसल कौन सी है जो यूपी में जो उगाई जाती है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका चना, जो दोस्तों डी वाला है ये सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में दलहन में अगर बात करें तो इसका जो उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में जो किसान बही योजना है दोस्तों ये लागू की गई थी 1992 में। कब की गई थी, 1992 में लागू की गई थी किसान बही योजना। और ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसे और भी आप स्टार लगा लीजिएगा। आगे बात करते हैं गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो गोरखपुर आपका जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, तो ये है सी वाला आंसर, राप्ती नदी के तट पर जो है गोरखपुर स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, कहां पर है दोस्तों, राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर आपका स्थित है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं सरयू के तट पर कौन हो जाएगा, अयोध्या हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट हम आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से अधिक प्रभावित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें आप स्टार लगा लीजिए, कई सारा स्टार लगा लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। कौन सा, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। इटावा जो है वो अवनालिका अपरदन से सबसे ज्यादा प्रभावित है। अगला है लाल मृदा उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो जो लाल मिट्टी है ना वो सबसे ज्यादा मुख्य रूप से कहां पर, मिर्जापुर सोनभद्र में पाई जाती है। आपका डी वाला आंसर जो है एकदम राइट हो जाएगा। कॉपी पेन लीजिए और इसको लिखते रहिए। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाण पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये देखिए जो इतिहास है उससे लिया गया क्वेश्चन है और ये पूछता है तो कहां पर है दोस्तों, आपका डी वाला आंसर है कोल्डिहवा में सबसे पहले धान की खेती के साक्ष्य मिले थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है महात्मा बुद्ध का महानिर्वाण कहां पर हुआ था। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध का जो निर्वाण हुआ था कुशीनगर में इनका जो है महापरिनिर्वाण जो है कहां पर हुआ था, कुशीनारा में हुआ था, याद रखेंगे। आगरा की स्थापना जो है किसने की थी। तो यहां पर आपका है आगरा की स्थापना दोस्तों किसने की थी। तो ये जो है किसने की थी, सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। अगर आपसे पूछे कि कब किया था तो आपको याद होना चाहिए कब हुआ था, 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने इसकी स्थापना की थी। आगे बात करें फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस शहर में की गई है। तो फतेहपुर जो सीकरी की स्थापना की गई है दोस्तों, सबसे पहले ये बताइए किसने की है। तो अकबर ने की है। ठीक है, कब की है, तो ये आपका आंसर आना चाहिए 1571 में। और कहां पर, तो आगरा में जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी कहां पर, आगरा में। अगला किस शासक ने जौनपुर पर आक्रमण करके इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। तो दोस्तों बहलोल लोदी ने जो है जौनपुर आक्रमण करके उसको अपने क्या किया था, दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था बहलोल लोदी ने। अगर मैं बात करूं दोस्तों जौनपुर को किसने बताया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, एकदम फटाफट से लिख देना है जाकर के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उत्तर भारत का सिराज भी कहा जाता है ना इसे। अगला अटाला मस्जिद कहां पर स्थित है, ये भी स्टार लगा लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अटाला मस्जिद कहां पर है दोस्तों, तो जो अटाला मस्जिद है आपका ये भी जौनपुर में ही है। ठीक है, तो चलिए ये आपको ध्यान में रखना है। पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है, इसी को कहा जाता है जौनपुर को, और यहीं पर है। काकोरी ट्रेन डकैती, 36वां प्रश्न आपका, काकोरी ट्रेन डकैती जो है ये कब हुई थी। तो दोस्तों ये हुई थी 9 अगस्त 1925 को। कब हुई थी, 9 अगस्त 1925 को हुई थी। और इसी में दोस्तों 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। किसे, बिस्मिल्ला खां को, ठीक है, राजेंद्र लाहिड़ी को, रोशन सिंह को, और किसे, अशफाक उल्ला खां को दी गई थी फांसी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट 1858 की क्रांति, 1857, ठीक है, 1857 की क्रांति में इलाहाबाद से संग्राम का नेतृत्व किसने किया था। तो इलाहाबाद की बात हो रही है, तो यहां पर आपका आंसर क्या राइट हो जाना चाहिए, लियाकत अली। किसने किया था, लियाकत अली ने किया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई तो किसके द्वारा की गई, मतलब कहां पर की गई है। तो
तो ये दोस्तों आपकी की गई है कानपुर में की गई है, तो ये आपका कौन सा ए वाला आंसर एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो आंवले का सबसे ज्यादा उत्पादन आप सभी को पता होगा कहां पर होता है, प्रतापगढ़ में होता है, आपका बी वाला आंसर एकदम राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में दलहन शोध संस्थान, ये आपका एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि दलहन शोध संस्थान कहां पर है, तो आपका जो उत्तर है बी वाला राइट हो जाएगा, कानपुर में दलहन शोध संस्थान है, तो आपका बी वाला आंसर एकदम राइट हो जाएगा। अगला है माता टीला बांध परियोजना, ठीक है, तो माता टीला बांध परियोजना किस नदी पर है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। माता टीला बांध परियोजना जो है दोस्तों ये है आपके बेतवा नदी पर। कहां पर है? बेतवा नदी पर। और पूछे कहां पर, तो ये है ललितपुर में। तो माता टीला कहां पर है? ललितपुर में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो ये आपको पता है रिहंद नदी, और कहां पर है? सोनभद्र में है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। आगे है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो है दोस्तों ये भी आपकी किस नदी पर है? तो ये आप देखिए, चलिए रानी लक्ष्मीबाई परियोजना जो है ये आपकी है दोस्तों, हाँ ठीक, चलिए रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो है दोस्तों ये आपका है बेतवा नदी पर। आपका ए वाला आंसर क्या हो जाएगा? एकदम राइट हो जाएगा। आगे हम बात करें उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों ना वो आपका है रिहंद बांध। कौन सा है? रिहंद बांध है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है नलकूप से वो कहां पर होती है? उत्तर प्रदेश में होती है, तो आपका बी वाला आंसर एकदम राइट हो जाएगा। फुलहर झील जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राज्य, अब यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं तो आपका ए वाला आंसर क्या होगा? राइट हो जाएगा। फुलहर झील कहां पर है दोस्तों? तो ये आपका है यूपी में आपके फुलहर झील है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर है? क्या है दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का जो परीक्षा बांध है वो किस नदी पर है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो उत्तर प्रदेश का जो परीक्षा बांध है ये आपका है दोस्तों, देखिए चलिए परीक्षा बांध आपका है बेतवा नदी पर, तो ए वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। तो कई सारे बांध हैं जो आपको बेतवा नदी पर मिल रहे हैं, तो आप सभी को एक जगह लिख लीजिएगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। दिया सलाई का प्रमुख केंद्र, तो दिया सलाई का जो प्रमुख केंद्र है दोस्तों ये कहां पर है? तो ये है बरेली, और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अगला कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर है जो विख्यात है? कांच उद्योग के लिए तो आपको पता है जो चूड़ियां बनती है कहां पर है? फिरोजाबाद में, तो आपका कौन सा डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र, अगर प्रशिक्षण की बात आए तो प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है दोस्तों? ये है इलाहाबाद में, तो आपको ध्यान में रखना है डी वाला आंसर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी जो है ये किस राज्य के किस जिले में है? तो जो उड़ान अकादमी आपसे पूछा जाएगा तो ये आपका हो जाएगा बी वाला आंसर, राय बरेली में इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कहां है? ये तो अब आपको याद ही होगा कहां पर है? इलाहाबाद में है, तो ये आपको याद होगा, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं दोस्तों खंडपीठ पूछे आपसे तो कहां पर है? लखनऊ में जो है इसकी खंडपीठ है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये उत्तर प्रदेश की और पूरे देश में जो पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी कौन थी दोस्तों? तो वो थी सुचेता कृपलानी, आपका बी वाला आंसर एकदम राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लोक अदालतों की शुरुआत कब से हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में जो लोक अदालत थे, देखिए इनकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों ना वो हुई थी 1987 में, और जब ये शुरू किए गए थे मतलब पूर्णतः लागू किया गया कब? 1995 से ये पूर्ण रूप से लागू किया गया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कहीं के भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो तो उनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो आपका ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थे या थी? देखिए यहां पर इसीलिए जो है दोनों रखा गया है क्योंकि ऑप्शन में महिला और पुरुष
दोनों लोगों का नाम दिया गया है। तो कौन थी दोस्तों? तो ये आपको याद ही होगा, सरोजनी नायडू जी थी। ठीक है, और ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये रहे आपके दोस्तों 55 प्लस क्वेश्चंस, मतलब 57 क्वेश्चंस आज की क्लास में कवर किए गए हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद भी आए होंगे। और ये जो 57 क्वेश्चंस है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी ही नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।